Whenever you are coming to Agra, basically you are driving at यूपी, चाहे वो लखनऊ हो, गोरखपुर हो, कानपुर वानपुर हो, आगरा ही क्यों ना हो, डोंट बिलीव आगे वाला को, क्योंकि दे आर लाइक ऐसे जा रहे हैं, मन हुआ अचानक राइट मार देंगे, लेफ़्ट मार देंगे, लोग अचानक झाड़ियों से निकल के आ जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड मैन, लाइक दे आर लाइक नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर लाइफ, या फिर उनको कभी सिखाया ही नहीं गया ये मैनर्स, या फिर पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो उनको पता ही नहीं है कि रोड मैनर क्या होता है, राइट लेफ़्ट देखना होता है। हाँ, हम नहीं देखेंगे भैया, हम सीधा आगे चले आएंगे। आपके पास ब्रेक है, आप ब्रेक लगा के रोक लोगे और हमें बचा लोगे। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। हाँ, एनीवे, आई विश थोड़ा बहुत सिविलाइज्ड होते, मैनर होते तो ऐसे नहीं होते। बट एनीवे यार, ड्राइविंग इन यूपी, राइडिंग इन यूपी इज़ नेक्स्ट लेवल। So to go towards the Lucknow, Agra and all, you have to take this road. So Delhi is 212 and right now the time is 12:25. So I need to take straight. एंड ये जो रोड ज्वाइन हो रहा है अभी, ये हो रहा है लखनऊ से जो लोग आ रहे हैं वो इस रोड में आके ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये बारिश जो है, ये ख़राब मौसम जो है मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। सो आगे आप देख सकते हो कितने काले घंघोर बादल है, एंड ये बादल जो है बहुत ही दिक्कत लाने वाला है। So there are a lot of crosswinds which is crossing by, like, अरे भाई साहब क्या क्रॉसविंड है यार, पूरा बाइक हिल रहा है, इतना क्रॉसविंड है। It's raining badly over there, I can feel, और ये बारिश मेरे को भी भेगाएगा अब। सो 205 रुपया लिए। पहले मुझे याद है एक टाइम जब मैं ट्रैवल किया करता था, 2017-18 का बात कर रहा हूँ, तब अराउंड 445 या 450 रुपीज़ जैसा लगता था दोनों मिला के। अभी 505 रुपया हो गया है। तो डे बाई डे इट इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड। तो फॉर द टाइम बीइंग आई हैव एंटर्ड द यमुना एक्सप्रेसवे। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। आप यहाँ पे खाना वाना खा सकते हो, फ्यूल अप भी करवा सकते हो। फ्यूल अप के लिए आगे जाके लेफ़्ट में आपको नीचे उतरना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ यू कैन डू द फ्यूल अप थिंग। रेस्ट वंस अगेन आई हैव एंटर द रोड, एंड वही अभी बस चलाना है। थोड़ी देर बाद मैं ये क्रूज़ वाला चीज़ ऑन कर दूँगा, तो क्या अपने को टेंशन नहीं है। 200 किलोमीटर या 150-200 किलोमीटर जो भी है आराम से चलता बनाओ। यस, सो एन्जॉय द म्यूज़िक, एन्जॉय द विजुअल। मिलते हैं आपको आगे। आप लोगों को ना मैं एक नॉलेज का बात बता दूं, जो टोल आप पे करते हो यमुना एक्सप्रेसवे में और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में, उसमें आपको कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलते हैं। ये जो पर्ची है इसके पीछे अगर आप देखोगे, बिकॉज जब मैं देखा करता था उस समय यहाँ पे लिखा हुआ होता था कि इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट आपका व्हीकल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टो होगा, और आपका पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाता है तो आपको 2 लीटर्स बाइक के लिए आपको पेट्रोल दिया जाएगा। आपको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर होता है, उसमें आपको कॉल करना होता है। वो लोग आपको 2 से 4 लीटर आपको फ्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं। उसके बाद का अगर आप लेते हैं तो वो पेड होगा। तो येस, दिस आर द फ्यू ईजी सुविधा जो आपको मिलता है टोल के साथ। आप पैसे दे रहे हो तो आपको उसके फ़ायदे तो कुछ मिलने वाले ही हैं अपार्ट फ्रॉम द रोड।
एंड उसके अलावा जो रेस्ट रूम वगैरह है, जो वॉशरूम है, जो फूड मॉल्स हैं, वहाँ का एक्सेस फ्री होता है। आप रेस्ट रूम में आप रेस्ट कर सकते हो, वॉशरूम यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। खाना वगैरह जो खाओगे उसका ऑब्वियसली आपको पैसे देने पड़ेंगे। एल्स एवरीथिंग इज़, जो भी इंक्लूडेड है मेंशन में, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सो अगर पता नहीं था, देन डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल सो दैट इफ़ दे आर इन नीड दे कैन गेट एक्सेस टू पेट्रोल, टोइंग अ व्हीकल, अगर गाड़ी ख़राब हो गया तब भी टो हो जाएगा, एंड अदर एक्सेसिबल थिंग्स। अभी थोड़ा लंबा स्ट्रेच आने वाला है, उसके बाद जो है हम नोएडा DND हाईवे के लिए हम जो है कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि परी चौक से सीधा आता है। हाँ, सो फाइनली गेटिंग बैक टू दिल्ली आफ्टर मे बी 3 years, बिकॉज 2018 was the time when I left Delhi and I got back to my place सिलीगुड़ी। अभी 1918 में आया था, तो 19 एक साल था, उसके बाद फिर कोविड आ गया 2021 एंड देन फाइनली आई एम ट्रैवलिंग टू दिल्ली। सो अभी प्लान तो है दिल्ली में कुछ महीने रहने का, मे बी आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स, लेट्स सी, देखते हैं। जब तक मन रहता है दिल्ली में रहेंगे, देन विल कीप ऑन ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली क्या सेंटर पॉइंट में है, तो दिल्ली से यू कैन ट्रैवल एनी पार्ट ऑफ द नेशन वेरी इजीली। सो दैट इज़ वन एडवांटेज ऑफ बीइंग इन दिल्ली। एंड टू बी ऑनेस्ट आई लव दिल्ली बिकॉज दिल्ली के रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, दिल्ली का ट्रैफिक काफ़ी फास्ट है, लोग तो यार अलग अलग जगह के अलग अलग होते ही हैं, तो यू कैन नॉट जज देम ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेसेस, बट येस आई लव दिल्ली मैन। दिल्ली के अलग ही वाइब्स है। एनीवे, होपफुली आई विल बी ब्रिंगिंग अप सम व्लॉग्स ऑफ दिल्ली, उससे आपको पता चल जाएगा। बस आई एम जस्ट गेटिंग एक्साइटेड टू एंटर दिल्ली नाउ। विद द टोल प्लाजाज बहुत हो गए पैसे देना, टोल प्लाजा पे रुक के कटवाना वगैरह। सो दिस इज़ द रेस्ट एरिया जहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं। उसके अलावा जो है बस दैट्स द एंड ऑफ द टोल। एंड अभी जो है हम नोएडा पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। वंस आई रीच नोएडा और गेट बैक टू द कैमरा, वहाँ के रोड से हम जो है DND होकर के हम जाएंगे दिल्ली। सी यू इन DND। लेफ्ट हैंड साइड वो जो आप देख रहे हो बड़ा बड़ा बिल्डिंग, ये CA वाला, तो दैट इज़ द BIC बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जिसमें F1 रेस होता है एंड यू कैन ऑल्सो डू द ट्रैक रेसिंग एंड इट्स अमेजिंग। इसका रोड वन ऑफ द बेस्ट रोड इन इंडिया लाइक रेसिंग के लिए। तो दैट्स द BIC, वहाँ से आपको एंट्री मिलता है। फॉर दिल्ली एंड नोएडा नीड टू टेक लेफ्ट। So if you want to go for the Greater Noida, you need to take straight, and Noida and Delhi left.
यहाँ पे ना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होने के बावजूद भी ट्रैफिक बहुत फास्ट है। आई जस्ट लव द वे। जो पीछे से देख रहे होंगे ना वो बोल रहे हैं अरे भाई साहब इतना मोटा बाइक, इतना बड़ा लगेज लेके। सी दिल्ली इज़ लेफ्ट हैंड साइड, DND इज़ लेफ्ट हैंड साइड। सो ये रोड में हम लोग जो है कभी कभार आते थे, मतलब मैं अकेला या फिर कभी मेरे दोस्तों के साथ ड्यूक 390, कभी ये वो बाइक लेके हम लोग आते थे। और ये जो रोड है रात को बहुत खाली रहता है, 1-1:30 बजे के आसपास, तब भगाओ। दिस इज़ द यमुना रिवर। अभी ये काफ़ी हरा भरा हो गया है, बारिश वगैरह हो रहा है तो दिल्ली में, तो यमुना जो है अभी उतना गंदा नहीं है। बट टू बी सैड इज़ वेरी डर्टी। कभी आप यमुना बैंक के ऊपर से मेट्रो से जाना, मेट्रो के अंदर बदबू आ जाता है, इतना कंटामिनेटेड, इतना बदबूदार वो नदी है, नाला बन गया है वो दिल्ली का। सो गाइज अभी मेरे को लेना है लाजपत नगर के लिए लेफ़्ट। सो वंस आई टेक द लेफ्ट टर्न आई विल बी रीचिंग टूवर्ड्स साकेत, बेसिकली द कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। सो अभी हमें लेना है टूवर्ड्स द चिराग दिल्ली एंड दिस इज़ द लाजपत नगर फ्लाईओवर। अभी यहाँ से हम जो है लेफ़्ट लेंगे, फिर पहुँच जाएंगे हम लोग कुतुब मीनार के वहाँ पे। एंड देन वंस आई रीच बैक टू द लोकेशन I will get back to the camera. Bye bye. मिलते हैं आगे। Okay guys, so finally reached Delhi and जितने भी सारे सामान थे, टॉप बॉक्स, हेलमेट एंड बैग वगैरह सब कुछ जो है हमने रख लिया है रूम पे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे बालकनी से कौन सा हिस्टोरिकल मोनूमेंट है जो यहाँ से दिखाई देता है। यू गाइस विल लविंग इट। मैं तो इसको हर सुबह शाम देखते रहता हूँ। मैं बेसिकली ये वीडियो 2 दिन बाद ही बना रहा हूँ तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा। सो अभी देखो फ्रंट कैमरे से कि क्या दिखता है। सो दिस इज़ द बालकनी एंड दिस इज़ हाउ यू गेट टू सी, इट्स ऑल ग्रीन। मतलब दिल्ली में मेरे को इतना ग्रीन एरिया कहीं नहीं दिखा। एंड जो मैं आपको दिखाने वाला था वो है ये अब देखो, ये है कुतुब मीनार जो कि मेरे बालकनी से दिखता है। एंड रात को जब इसका लाइट जलता है ना, इट लुक्स अमेजिंग अमेजिंग। सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट इज दैट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगरा टू दिल्ली का जो जर्नी था वो काफ़ी बहुत ही ईजी था, 200-250 किलोमीटर का था। तो इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू राइड। एंड अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी दिनों के लिए मैं दिल्ली में हूँ। एंड देन आफ्टर मे बी कपल ऑफ डेज बाद, मतलब अराउंड 15-20 दिन या 25 दिन बाद मैं निकलने वाला हूँ फॉर सम अदर राइड। सो जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक शायद से मैं निकल चुका रहूँगा, नहीं तो या फिर मैं उसके कुछ दिन बाद में निकलने वाला हूँ। सो वंस आई गेट आउट मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी नो नेटवर्क जोन। तो काफ़ी सारे लोग अगर गेस करना चाह रहे हैं तो कौन सा जगह है वो कमेंट डाउन जरूर करें। एंड इफ यू हैव लाइक समथिंग इन दिस वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन एंड डू कमेंट डाउन इन कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। एंड इफ यू आर गेसिंग ट्रू एंड अगर आप सही गेस कर रहे हो तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। एंड लेट्स सी इन द अपकमिंग डेज, होपफुली आई विल बी नो नेटवर्क जोन। एंड इसके बाद जो भी वीडियोस वगैरह हैं वो आएंगे बहुत जल्द। एंड मे बी बीच में कुछ गैप्स आ जाए क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहूँगा। सो यस, थोड़े पेशेंस बना के रखे। कीप ऑन ज्वाइनिंग माय चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन। कॉज काफ़ी सारे लोग जो लोग बेल आइकन नहीं दबाते वो हमेशा कहते हैं कि आपका वीडियो आ चुका है पर हमें पता नहीं चलता है। सो आप प्लीज़ बेल आइकन को दबा दो, ओनली देन यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन। विद ऑल दैट सेड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, राइड राइट सेफ। मिलते हूँ मैं आपको अगले व्लॉग पे। अगला व्लॉग जो है मे बी थोड़े टाइम बाद आएगा, बट जब आएगा तो धमाकेदार आएगा। सो वेट फॉर दैट। विद ऑल दैट सेड बाय बाय, मिलते हैं आपको बहुत जल्द। एंड यस, प्रे एंड विश मी गॉड स्पीड so that I can present more beautiful contents towards you and in my channel. Bye bye.